हेलो। यस मैम, यस मैम। ओके मैम तो उस दिन क्लासेस की ना लाइट चली गई थी मेरी थोड़ी देर के लिए, तो मैं सॉरी उस दिन के लिए। ओके तो पैटर्न वाले क्वेश्चन हो गए थे ना कंप्लीट। मैम बता दिया था, लेकिन मैं 1 जनवरी को चला गया था मैम ट्रिप पे, तो जस्ट 1 घंटे पहले आया मैम, तो सॉरी कर नहीं पाया उसको। ओके तो वो आपका जो भी है अब नेक्स्ट ये वाला जो वीक है इसमें हम अपना कोर जावा फिनिश कर लेंगे। उसके बाद से आशीष मैं ये कह रही थी कि हम ना अपना फ्रंट एंड स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? मैम अभी तक जो पढ़ा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो पैटर्न वाले में थोड़ा सा मैम, मतलब वो दो दो लूप चल रहे थे ना, तो इसलिए। हाँ, क्योंकि देखो पैटर्न वाले क्वेश्चन कुछ एक ऐसे बार है ना बस कि वो रिकॉल करा देना मैडम, बस एक बार रिकॉल करा देना। ओके वो आप अभी मैं रिवाइज करवा दूंगी। मेरा ये कंसर्न है कि कोर जावा के बाद हम जो फ्रंट एंड वाला कोर्स करेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्जा हो जाएगा, फिर फ्रंट एंड कर लेंगे फटाफट, और क्या। ठीक है तो ये उसके बाद मैम मैं दूसरा ये कह रहा था, वर्ड प्रेस वगैरह थी ना, तो वो मैम नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी 2-3 क्लासेस छूट गई थी उसके। वर्डप्रेस आशीष से वर्डप्रेस की बात क्यों नहीं हुई थी हमारी? नहीं मैम वो, अच्छा मैं कोऑर्डिनेटर से बात कर लूंगा, सॉरी। ओके नहीं देखो फ्रंट एंड में नहीं, वर्ड ओके मैम, ओके। आपकी ओके तो क्लासेस की, ओके मैम। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन रह गया था, पहले एक बार वो भी देख लेते हैं। आपका जो रेक्टेंगल पैटर्न था, तो रेक्टेंगल पैटर्न में क्या करना यस था मैम। हमें? जितने भी रॉज और कॉलम्स यूजर एंटर करेगा हमें उतने ही स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? एक आपकी लेंथ हो गई, एक आपकी ब्रेथ हो गई, उसको हमने किस में ले लिया? रो और कॉलम में। कोई भी रेक्टेंगल आपका तभी जाके बनेगा। तो जो भी रो और कॉलम यूजर ने एंटर किया होगा उतने ही टाइम्स के लिए हम दो लूप चला लेंगे। एक लूप आपका चलेगा रो के लिए, एक लूप चलेगा आपका कॉलम के लिए। फिर आपको इस लूप के अंदर क्या प्रिंट करवाने हैं? स्टार्स। ठीक है। तो फिर हमने क्या इसमें तो रेक्टेंगल के लिए आपका बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, जितने भी रो और कॉलम एंटर किए होंगे उतने ही स्टार्स आपके प्रिंट होते जाएंगे, और जैसे ही जो नंबर ऑफ इनपुट आपने एंटर किया था वो सिर आगे बढ़ेगा आपका लूप, तो वो वहां पे क्या है, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वाले लूप को चला के देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल प्रिंट करके देगा। तो ये पहले आपसे पूछ रहा है आपको रॉस कितनी रखनी है? 6, और मैंने मान लो ले लिए कॉलम्स 7। तो ये एक 6x7 का मेरा एक रेक्टेंगल बना दिया इसमें। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रोज है यार आपकी। कितनी? 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम है। ठीक है, इज इट क्लियर आशीष? यस मैम। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितने भी नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स होंगे बस आपको दो लूप चलाना है। रॉ में रॉ से जो आपका लूप है, जो भी आपके रॉ से वैल्यू होंगी वहां तक चलेगा, कॉलम वाला आपका कॉलम तक चलेगा, और मैम आपको मैं कह रहा था कि जैसे एक दो और पैटर्न प्रिंट करा के मेरे को बता देते ना, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ हाँ में आ। तो देखो आपने एक नॉर्मल ट्राइंगल था, राइट एंगल प्रिंट कर लिया था, और कौन सा था हमारा? डायमंड पैटर्न था। ठीक है, अब डायमंड पैटर्न में देखो आपके दो क्वेश्चन प्रिंट हो रहे हैं। एक तो सिंपल ट्राइंगल है, अगर आपको वो प्रिंट करना हो तो आप यस वो भी कर। मैम, ये तो पहले तो प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस माइनस हो रहा माइनस हो है रहा ये। है, तो इसमें आपके तीन पैटर्न एक तरह से निकल गए। एक तो पूरा डायमंड ये बन गया। दूसरा, अगर आपको सिर्फ ट्राइंगल पैटर्न करना है तो आपको क्या है, सिर्फ अपर हाफ चलाना है। या फिर कोई आपको कहेगा कि इनवर्स मतलब इनवर्स ट्राइंगल प्रिंट करना है तो आप सिर्फ लोअर हाफ चलाओगे। समझ में आया आशीष? यस मैम। ये जो स्टार्स प्रिंट कराने थे इसमें देखो, इस स्टार्स में कोई भी ये ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने स्टार्स प्रिंट कराने थे? कि जितने भी रॉज दिए होंगे, ये हो सकता है यूजर ने पहले से यहाँ पे एंटर भी हो, या चाहे आप यूजर के अकॉर्डिंग ये प्रिंट कराना चाहते हो तो भी ले सकते हो। आपको क्या है, वो वैल्यू बस यहाँ पे चेंज करनी होगी एस डॉट नेक्स्ट लेके। ठीक है। अच्छा मैम, मेन मैट्रिक्स वगैरह जो प्रिंट होते हैं इसी से होते हैं ना? मैट्रिक्स आपकी फोर लूप से होती है, बट मैट्रिक्स के लिए हम यूज करते हैं एरे का। ठीक है, वहां पे हमारा अच्छा। एरे चलता है टू डायमेंशन फॉर्म। दो लूप्स आपके ऐसे ही चलेंगे, लेकिन जो आपकी वैल्यूज लेके चलेगा वो एरे लेके चलेगा। नहीं सर, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये ठीक है, तो और जब हम एरे वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स भी देख लेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, लूप का तो ये हो गया आपका।
इस वाले को भी देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट लूप हमें जो फर्स्ट पैटर्न प्रिंट करना था, सिंपल ट्राइंगल जो हमारा था, वो कैसे करना था। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में हमारे तीन स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो जिसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था कि ये जो भी स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं वो 2 × i-1 के इक्वल्स टू में प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें इतने ही स्टार्स मिल रहे थे कि यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर करी होगी, जैसे जैसे हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा तो जो भी वैल्यू ये यस मैम। 1 से स्टार्ट होगा, तो ये देखो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 स्टार पुट करेगा, अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टार लेके आएगा, अगर हम यहाँ पे 3 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 स्टार। तो मतलब ये हमारा बिल्कुल वही पैटर्न दे रहा था जो हमें एक ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए था। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करके अपना जो है फर्स्ट हाफ ट्राइंगल बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करना था हमें, सबसे पहले यहाँ पे जो है ट्राइंगल से पहले अब हमें स्पेस, ट्राइंगल तो हो गया था, उसके बाद हमें हर लाइन में स्पेस भी तो चाहिए। तो उसके लिए पहले जो हमने अपना लूप चलाया, वो भी जो भी नंबर यहाँ पे हमारा एंटर्ड होगा, पहला लूप हमारा उसके लिए चलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लूप है वो कहाँ तक चलेगा, तो जो हमारी देखो रॉ अगर हम देखें 1 2 3 4, ये वैल्यू कितनी एंटर है 5, और यहाँ पे रॉ कितनी जनरेट हो रही है 4, यानी कि जो भी वैल्यू एंटर होगी उससे एक माइनस होगा जो भी हमारे नंबर ऑफ रॉस प्रिंट होंगे ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो दूसरा वाला लूप है वो हमारा कहाँ तक चलेगा, एन माइनस, सॉरी n - 1 तक नहीं, n - i तक चलेगा ये वाला, कि जितने भी और ब्लैंक्स यहाँ पे रॉस प्रिंट हो गई है उतनी वहां पे ब्लैंक लाइन भी प्रिंट होती जाए। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन, इस लाइन के बाद कोई ब्लैंक लाइन प्रिंट नहीं करेगा, एक ही लाइन में प्रिंट कर देता। ठीक है, अब उसके बाद था हमारा स्टार प्रिंट करना। तो स्टार प्रिंट कराने के लिए हमने एक और लूप चलाया स्पेस लाइन प्रिंट करवाने के बाद, जो कि क्या है कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब ठीक है जो भी लेंथ दी होगी वहां तक। इस लूप को हमने चलाया तो इसने क्या किया, हमें एक ट्राइंगल वाला फॉर्म प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद हमें सेम ऐसा ही जो ये वाला लूप था ये चलाना था हमें अपने नीचे वाले हाफ के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा कोड था सेम वही लिया, उसमें जो आई नंबर जो हमारे इनपुट से स्टार्ट हो रहा था एन से, उसकी जगह पे हमने कहाँ से स्टार्ट किया, अब की बार ये है आई हमारा एन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 तक नहीं पहुंच जाती। और उस लूप को क्या कर दिया हमने, i - 1 इस करके इनवर्स में चला दिया। ठीक है, आशीष क्लियर है ये वाला डायमंड क्वेश्चन। यस मैम। अगर आपको इसको फिर से एक बार देखना है तो इसको देखो, यहाँ पे करके देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चंस हमारा था, एक रेक्टेंगल और एक ये वाला। ठीक है, पूरे सिस्टम में ले लेते हैं साउथ द रोज। यहाँ पे देखो SC एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने स्कैनर क्लास हमने इसमें डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है, यस मैम। अब जरूरी नहीं है इसका नाम SC, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम इनपुट भी रख सकते हैं, उससे कोई यहाँ पे आपको सिर्फ इस क्लास को इंपोर्ट करना है। स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, इनपुट। ठीक है, अब हमने यूजर से रॉस ले लिया कि वो कितने रॉस का जो भी हमारा डायमंड पैटर्न प्रिंट होने वाला है। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, अपना फॉर लूप। तो पहला लूप आपका हमेशा वहां से स्टार्ट होगा 1 से, i = तो हमने 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक चलेगा, जो भी यूजर ये वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है, उसके इक्वल लेस देन इक्वल टू n। अब दूसरा लूप चलाएंगे जो कि हर स्टार के बाद हमारे लिए एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। वो हो गया हमारा 4 int j = 1 से स्टार्ट हुआ और ये कितने तक चलेगा, n - i तक। उस
प्रिंट, हर लाइन के बाद एक स्पेस प्रिंट करना होगा। और उसके लिए हमने यहाँ पे चला लिया। अब हम प्रिंट करा लेंगे अपने स्टार, की इक्वल्स टू, एक होंगे चीन और ताइवान ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है। और ये स्टार किस अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहे थे हमारे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टू आई मल्टीप्लाई आई माइनस 1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू तक। अब इसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे अपने स्टार्स। तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा जो हमारा, हम 7 की, सॉरी हमने ब्लैंक लाइन तो प्रिंट की नहीं ना, ऐसा हर उसके बाद हमें एक चाहिए नेक्स्ट लाइन। इस लूप के खत्म होने के बाद जो अगला वाला ब्लैंक लाइन है वो भी जो सेम उस पे जाना चाहिए ना। ये प्रिंट एलएन है यहाँ पे। ठीक है, ये स्पेस हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया था, यहाँ पे स्पेस एंटर ही नहीं किया था, ये स्पेस एंटर भी करना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल प्रिंट हो गया हमारा। यस मैम, अब माइनस वाला होगा। एक अब बार मैडम माइनस, इसका लॉजिक, एक बार लॉजिक इसका समझा दोगे? हाँ देखो, इससे पहले देखो क्या दिक्कत हुई थी, हमने जब कहते यहाँ पे प्रिंट एरर लगा दिया था तो क्या हो रहा था, ये स्टार से वो प्रिंट कर रहा था, बट हमेशा क्या, नेक्स्ट 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 लाइन में एक एक प्रिंट कर रहा था वो स्टार। तो ये ध्यान रखना कि जो भी ये स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, हर रो के अकॉर्डिंग एक ही लाइन में प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, देखो, यस मैम। और ये वाला जो स्टार था, फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में दो स्टार प्रिंट हो रहा है, ये क्या चाहिए हमें, एक लाइन में एक ही साथ चाहिए। अगर हमने एलएन लगा दिया था तो ये क्या होता है, एलएन लगा दिया था तो ये एक स्टार प्रिंट किया, ये तीन स्टार प्रिंट तो कर रहा था, बट ये तीन स्टार कैसे प्रिंट कर रहा था, यहीं पे इसके नीचे नीचे एलएन लगा दिया था। तो ठीक है, तो वो क्या कह रहा था, पूरा एक कॉलम कॉलम में चला गया था। और ये जो ऐसा जो हमने प्रिंट एलएन लिखा है किस लिए, क्योंकि ये देखो आपके एक रो के बाद ये स्पेस आ रहा है, इस तीन के बाद ये स्पेस आ रहा है, ये इस वाले की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये हटा दोगे तो ये आपका स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट एक ट्राइंगल बन जाएगा विदाउट स्पेस का। क्या किया इसने, एक ही लाइन में प्रिंट करके दे दिया आपको, ये यस। एक तीन और ये, लेकिन हम क्या चाहते थे, जब ये एक स्टार प्रिंट हुआ तो ये किस पे जाता है, ये नेक्स्ट लाइन में। ये चार स्टार हो जाते हैं, किस में जाता है, नेक्स्ट लाइन में। अगर ये वाला जो स्टार थे किस में जाना चाहिए था, नेक्स्ट लाइन में। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, प्रिंट एलन, कि ये एक बार ये लूप चला, ये लूप यहाँ से फिनिश होने के बाद ये क्या होता है, एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है, उसके बाद फिर ये दूसरे लूप के बाद आता, फिर ये एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा। Okay? अब हमारा था लोअर हाफ, लोअर हाफ में क्या करना था, सेम दोबारा से लिख लेते हैं ताकि खुद को, इंट, अब ये वाला लूप कहाँ से, ये ऑफ कोर्स हम इसको उल्टा प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 1 की बजाय कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। यस मैम। तो जो भी यूजर ने हमने क्या वैल्यू ली है, n, तो हम इसको लिख देंगे n से स्टार्ट होगा। जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी हमारा लूप वहीं से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा। उसके बाद ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 तक नहीं हो जाती। जैसे ही 1 तक, वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 1 तक चलेगा। ठीक है, ये किस पे, एन पे खत्म हो रहा था, जो भी यूजर ने एंटर किया, ये इन्वर्टेड उसका उल्टा है तो ये 1 तक चलेगा, लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आई माइनस माइनस। एनी क्वेश्चन आशीष?
नो मैम। ठीक है। तो ये वाला अब वो क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट कर रहा था, जो भी वैल्यू थी उसमें वन से स्टार्ट हो रहा था, तो पहले वन पे जा रहा था, 1+2 3, 2+1 3 4 5 ऐसे करके वैल्यू हमारी क्या है, 5 टाइम्स चला ये लूप। अब ये वाला लूप क्या है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें एक एक बार माइनस करना है, 5 4 3, तब तो ये लूप आई की वैल्यू 1 तक अपडेट होगी। इसलिए हमने क्या किया, आई को माइनस माइनस किया यहाँ पे। ठीक है। बाकी का जो स्टार पैटर्न करने का जो स्टार प्रिंट करने का पैटर्न था, वो आपका एज इट इज सेम रहेगा। एक डॉट है ना। इंट, क्योंकि बस हमें वो ये इनवर्स में प्रिंट कराना है, तो ये तो हमने कर लिया। दूसरे के बाकी जो स्टार प्रिंट करे थे वो तो हमें ऐसे ही चाहिए कि हमारे 5 के लिए 5, यहाँ पे जितने भी स्टार्स हो रहे इतने ही प्रिंट हो, यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग प्रिंट हो, तो ये हमारा क्या इनवर्स ट्रायंगल दे देगा। तो हमने क्या, जे को 1 से स्टार्ट, जे कब तक चलेगा, n-i तक, और जे प्लस प्लस, ये क्या प्रिंट कर रहा होगा हमारे लिए, स्पेसेस लेस देन इक्वल टू n-i। ठीक है। और ये दूसरा वाला जो होगा लूप, ये क्या प्रिंट करेगा हमारे लिए, स्टार्स हाँ। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n पर। और ये क्या हर एक लाइन में प्रिंट होना चाहिए, हर एक नेक्स्ट लाइन के बाद। कौन सा था यही। एक सेकेंड, ये चला नहीं है हमारा नीचे वाला। अच्छा, ये प्रिंट एलन लग गया ना। ठीक है। नौ का है ना। दोबारा से, कंट्रोलर को एक ये वाला लूप हमारा चल नहीं रहा ना, एक सेकेंड। ये वैल्यूज ना चेंज कर देते, सेम सेम लेने से। ये n-i था ना यार। यहाँ पे आई लेस देन ये करना था हमें, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो तो 1 से बड़ी होगी ना हमारे पास पहले, इसकी वजह से वो लूप नहीं चल रहा था। ठीक है। अभी भी ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ। रुको, इसको कॉपी कर लेते हैं। इस वाले को ना कॉपी कर लेते हैं। बाथरूम से बाथरूम मंटन से मोदी से ठीक है, ये प्रिंट कर दिया, उसमें सिंटैक्स एरर होगा। करवाया। सेम चल गया ना हमारा कोड। उनका सब फोन किए थे आपका कोड कर क्लास ले ली बस। अच्छा ओके आशीष, तो आपका ये क्लियर है। ये वाला पहले फोन जाके देख रहा होगा। यस मैम। प्रीव्यू वाला ना ठीक है, वो आपका उससे, मैं वही कह रहा था एक मैंने चीज। यस। ये होना नहीं भाई चाहिए ना ना, जैसे ये और इसको में बता हटा दिया, दिया। एक बार इसको मोदी आप सर को बताना मेरे चाहिए को कि वो किसी को कुछ इसका लॉजिक बता आईडी दो का रखना देते ना था एक बार, तो वो सही याद रहता। आ रहा था। हाँ, लॉजिक देखो, हम यही कर रहे थे ना कि हमें स्टार पैटर्न का ये फाइंड आउट करना था कि स्टार किस उस पे प्रिंट हो रहे हैं, मतलब अगर हमें
5 रोज एंटर किए तो फर्स्ट रो में 1 स्टार और सेकंड रो में 3 स्टार किस वे पे प्रिंट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि 2 × i-1 के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहे हैं हमारे स्टार। ठीक है, मतलब अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या फॉर्मूला निकाल के दे रहा था हमें, जो कि जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे जो हमारा लूप 1 तक चलेगा वो हमें इतने स्टार्स प्रिंट करके दे रहा है। यस। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमने देखा था कि ये 1, 3, 5 जो भी नंबर एंटर किए हैं वो हमें एक इस फॉर्मूले से मिल रहे थे, जो भी यहाँ पे हमने एंटर किया। अगर आई की वैल्यू 1 रखी तो ये 1, आई की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 - 1 3 स्टार। अब ये यहाँ पे आप चाहे तो कोई और भी पैटर्न यूज कर सकते हो जो कि आपको सेम ये वैल्यू निकाल के दे। लाइक अगर आप जब भी वैल्यू इसकी 1 रखो तो 1, 3, 5 ऑड नंबर में ये हमें स्टार प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से देखोगे तो 2 का ही गैप है, 1 उसके बाद कितना आपका है 3, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5, 5 + 2 नेक्स्ट टाइम में कितने 7 स्टार। तो वहीं से ये हमारा क्या फॉर्मूला बन के आया था, 2 × i-1। ठीक है, तो उसके बाद हमें इसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि पहले अगर हम इतना स्टार प्रिंट कर लेंगे तो जो नीचे वाला है वो हमारा उसी का इनवर्स इजीली प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो फोर लूप क्लियर है आपका। अब एक हम नंबर वाला प्रिंट कर लेते हैं कि सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है। यस मैम, जैसे 1 1 1 हो गया, 2 2 2 हो गया, 3 3 3 हो गया, वो वाला एक बार सॉरी, बताना। आपको नंबर दिया हुआ है 4, 5, 6, ये बताना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम पता है आपको क्या होता है जी, जिसको आप आगे से स्टार्ट करो या पीछे से स्टार्ट करो दोनों की यस वैल्यू मैम, एक सेम आनी चाहिए। तो 4, 5, 6 का अगर हम रिवर्स नंबर निकालेंगे तो वो क्या आएगा 6, 5, 4, जो कि सेम नहीं है। जैसे 1 1 1 हो गया मैम, 1 1 1 हाँ 111, वही मैं कह रही थी, तो यहाँ पे अगर हम ले, या 1 2 1, सॉरी, 1, 1, 1, तो ये क्या है हमारा मैम वन रिवर्स। टू वन 1 2 यस, 1 1, 1, 1, 1, 2, 1, ये सब क्या होगा हमारा रिवर्स नंबर। तो सोचो यूजर इनपुट कर रहा है और आपको चेक करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक देखो, अब पहले हमें ये निकालना है कि रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे। जो नंबर हमें दिया हुआ है उसका हमें एक रिवर्स नंबर निकालना होगा। यूजर ने अगर कोई नंबर एंटर किया है वो चेक करना हो हमें एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें उसका रिवर्स फाइंड आउट करना होगा ना, कि अगर हम उसका उस नंबर का रिवर्स निकाल पाए तो हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा रिवर्स नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है वो अगर इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम होगा, और अगर नहीं है तो हम दे सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो 4, 5, 6 है, हाँ, रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस, जो कि क्या करता है आपको अगर ये 4, 5, 6 है, एक सेकेंड, कमेंट में अगर 4, 5, 6 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या देगा, इस नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो मॉडुलस क्या देता है आपको, जिससे भी ये डिवीजन डिवाइड हो रहा होगा आपको वो नंबर दे देता है। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर ये, दे, हाँ रिमाइंडर रहता है मैडम जो। हाँ सॉरी रिमाइंडर दे देता है उसका। ठीक है, तो 10, 4, 5, 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये हमें कुछ ये देगा, 6 देगा लास्ट में। 6 डिवाइड नहीं होगा ना, हम एक नॉर्मल मॉडुलस वो निकालते हैं। अच्छा, ये मेन फंक्शन से बाहर चल रहा है ना हमारा, एस आउट, क्या करवाना है हमें, मॉडुलस डिवाइड 10। ठीक है, तो ये देखो हमें क्या देगा, लास्ट की डिजिट दे देगा जो भी इसकी रहेगी। क्या दिया इसने, 6 दिया ना,
तो जो भी इसका रिमाइंडर होता है वो हमें दे देता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूजिंग दिस फॉर्मूला हम अपना लास्ट नंबर निकाल सकते हैं। कि पहले हमने उसको क्यों क्या किया, पहले 456 का लिया तो इसने 6 दे देगा। उसके बाद हम 45 को डिवाइड मैम करेंगे। अगर डिजिट 101 होगा तो क्या करेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं, डिजिट 101 होगा तो ये आपको वन रिमाइंडर देगा। मतलब हम पहले उसकी लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, उसका रिवर्स नंबर चाहिए ना, तो हर एक नंबर पे ट्रेवर्स मतलब कर करके हम उसकी लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। 10 से आप जब भी डिवाइड करोगे ना अपने नंबर को, तो वो हमेशा जो उसका फर्स्ट जो लास्ट नंबर होगा ना, वही आपको डिवाइडेड में देगा। क्योंकि 10 से जब भी बड़ा होगा, अगर 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी तो वो 1 देगा, क्योंकि वो डिवाइडेड ही होगा। रिमाइंडर तो 1 ही आ जाएगा। आपका कहना है कि अगर मैं 101 से करूं तो जो लास्ट नंबर होगा ना, ये वही दे देगा। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है कि आपका जो लास्ट नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए हम कंडीशन में उसमें क्या लेके चलेंगे कि देखो मैम कोई भी जैसे नंबर। 010 हो गया तो 100 तो वैसे ही हमारा आपका एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं मैम है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे हम्म। 0 1 और 0। 0 1 और 0, ये है आपका कंसर्न। तो ये 0 देगा आपको। यस। तब भी डिजिट तो। लास्ट डिजिट दे देगा ना, सही है। हम्म। एक सेकेंड में, सॉरी, अब ये डेसिमल पे चला गया। ठीक है, इसने क्या दिया आपको, 8। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये फेल हो जाएगा कि आप 0 के लिए देखो। इसलिए हम क्या है, अपनी कंडीशन को पहले ही मैच करके चलेंगे कि वो जो है हमारी लास्ट की डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गई, अब इसके आगे का फॉर्मूला बाकी है। अब हम क्या करेंगे उसमें ये जो डिजिट आ रही है इसको हम एक वेरिएबल में इसमें स्टोर करेंगे। ये आपकी जो भी आपको ये एक्सपेक्टेड नंबर देगा ना, उसको हम उस वैल्यू में स्टोर कर लेंगे डिजिट। और यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा नंबर है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। जब भी जो हम लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय जैसे ही हम 10 करेंगे वो वैसे भी आपको एरर देता है। आप 0 को कभी भी यस 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से डिवीजन। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन केस डाल देंगे कि आपका जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके। यस मैम। तो ये लास्ट डिजिट तो हमें दे दिया, पता हाँ, चल गया। ओके, उसके बाद उसके बाद ये था हमारा जो डिजिट होगी हमारी, जो रिवर्स नंबर आएगी वो किस वे पे आएगी। हम फर्स्ट उसको नंबर टू। कैसे निकालेंगे फिर? फर्स्ट नंबर को भी तो स्टोरेज कराएंगे ना कहीं। हाँ, तो देखो इसको हम अपना वाइल लूप के अंदर चलाएंगे, जो कि जब तक चलेगा जब तक आपको वैल्यू जो आपका नंबर है ना वो डिवाइडेड बाय 0 नहीं दे देता। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 होगा यस तो मैम। 1 इसका डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या देगा आपको, 0। यस एक सेकेंड, ये क्या प्रिंट कर रहा है। सॉरी, फर्स्ट देख रहे हैं ना, लास्ट नहीं, लास्ट तो हमने निकाल लेना। वन फर्स्ट निकालना है। हो तो जो लास्ट सबसे फर्स्ट में लास्ट बचेगी ना, हम रिवर्स पे जा रहे हैं, तो ये अब आपको क्या देगा आपको। अच्छा, यहाँ पे तो ये लूप आपका एक ही बार चल रहा है ना, इसलिए ये हमेशा यही देगा। जब हम वाइल लूप में चलाएंगे तो वो क्या है, हर एक नंबर के लिए जाएगा। तो जब 10 डिवाइडेड बाय 1 आएगा तो ये क्या आपको 0 देगा। ठीक है। ठीक है, ये अब आपका क्या आया, 1। तो जब तक कि आपका नंबर उसकी मैम तो ये 1 कहाँ से आया, ये समझ नहीं आया। क्योंकि जो आपका ये 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स वो रिमाइंडर 1 ही देगा ना। 1 डिवाइड नहीं हुआ आपका। अच्छा मैम, जैसे 4 5 6 है, हम्म। नंबर 4 5 6 है। पहले हमें 6 मालूम चल गया, ठीक है। हम्म। अब 4 को पता करने के लिए कैसे 4 डिवाइड 10 कर देंगे।
अब इसको लूप पे चलाएंगे तो वो आपका क्या है, एक एक करके ये हर एक नंबर के लिए चेक होगा। लाइक मैंने लिखा वाइल नम, क्या नंबर था हमारा, एन था ना। अब हम इस लूप को बंद करते हैं। ये वाला लूप बंद होता है। इक्वल्स टू, मेन मेथड के बाहर है ना। क्या लेंगे, जो आपका एन है उसको हम डिवाइड, सॉरी, इंट डिजिट, ये आपकी लास्ट डिजिट होगी, डिवाइडेड बाय 10। ये इसने लास्ट नंबर निकाला, और ये आपको देगा रिवर्स डिजिट। लास्ट डिजिट, और जो आपका रिवर्स डिजिट आएगा, और किसी बड़ी अगर तो बिल्कुल याद नहीं था कि बोलने वाला है। फिर तो समझ में आएगा ना कुछ तो है। ये चीज तो यही है कि 20 10 ओवर इतना ना। हाँ तो ये जब बात में जानता है नहीं सिखा। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना आपको, ये आपके नंबर का रिवर्स डिजिट निकाल के देगा। एक बार ये लूप आपका कब तक चलता है, हाँ। समझा दो ना। क्या, एक बार पैटर्न जैसे अभी ये इंट लास्ट डिजिट एन डिवाइडेड हाँ बाय। देखो, अभी देखो, अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूंगी ना, तो उसके बाद बताते हैं इसको कैसे। रुको, प्रिंट करा लेते हैं ना अपना नंबर भी, एस आउट, जो हमारा नंबर है इसको स्टोर कर लेते हैं हम। चलो यहीं पे, देखो ये हर बार आपको रिवर्स वैल्यू ला के देगा कि इसने कैसे किया है। तो मैंने एंटर की 5 6 7, प्रिंट एलन लगा रखा है ना। और यहाँ पे रिवर्स नहीं होना चाहिए था, एक सेकेंड। जो ये वाला पैटर्न था इसको भी देख, यहाँ पे रिवर्स नंबर ही चाहिए, रिवर्स। ये था, या नम की जगह जो हमारा नंबर था कर दिया हमने। तुमको क्यों बुलाया था वहाँ? वही तो मुझे समझ नहीं आया। मुझे फोन एक आया। अपना ले लेते हैं रिवर्स नंबर, कुछ देर में। तुमको बुलाया थे, फीडबैक तुम ही दिए ठीक है। थे। किसका? यही सब बग लिस्ट बना के दिया था, इसलिए बुलाया हूँ। हाँ ये तो बग लिस्ट दिया था ना, फिक्स था। हाँ। तुमको कोई याद नहीं, उस टाइम वो नहीं था, लेकिन पता नहीं। अब 10 साल में 1 साल में अंतर नहीं है, माइनस करोगे 9 बचता है। 9 कहाँ गया? 9 उसमें मुझे नहीं।
10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले मेरे वाले अंतर नहीं रहेगा। कुछ नहीं काम खाली में था, अभी तुमसे एक महीना अच्छे से काम, तुम 1 महीना तक कुछ नहीं बोलते। प्रिंट तो कराएंगे। तो मैंने माइक लगा दिया। ट्रेन में होंगे। हेलो। 2 बजे की ट्रेन से होंगे। कौन सा पैदल चला? खोल नहीं रहा तुमने एयर फाइबर लगवा लो। हाँ लगवाई, ये 1 महीना फ्री मिल जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट वाला करवा लो सब। ये सही आ रहा है। आपको रेफरल जब दिए थे हमको खुद नहीं मिला, डिजिटल एक मिला। मिनट और चेक कर लेते हैं। पता है तुमको क्यों नहीं मिला है। बोले और उसका एक्सपीरियंस पैसा कटने लगा। अब देखो, आपका ये कहना था कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो जो हमने जो भी नंबर एंटर करेंगे, पहले तो ये चेक करेगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, $7 कटेगा। $3 कटने का उसके बाद ये वाली जो लाइन क्या कर रही है, ये आपकी लास्ट डिजिट निकाल रही है। अब ये देखो, ये जो आपका लूप है ये वाइल लूप के अंदर चल रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, जब तक कि जो आपका 10 डिवाइडेड बाय जो नंबर हो रहा होगा ना, वो n की वैल्यू को 0 नहीं अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हर एक, ये कितनी बार चलेगा अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करोगे, तो ये हर एक लाइन के लिए आपको बताएगा कि क्या प्रिंट करके दे रहा है ये नंबर। इसका तो पता है। सिंगम में गए थे। अब ये सब तो टकला है। तो देखो, इसने क्या दिया, पहले हमारे 5 दिया, उसके बाद क्या दिया 5 4, उसके बाद 5 4 3। और जो आपने ये n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 किया है ना, वो वापस से इसको क्या कर रहा है, हमारे सेम फॉर्मेट में इसमें ये आ गया हमारा। आशीष, एनी प्रॉब्लम? हेलो। मैम एक बार फिर से समझा दो, ये निकल गया। हाँ, देखो ये जो डिजिट वाली वैल्यू है, हम इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, अपना लास्ट नंबर। ठीक है, अब ये लेकिन जो लास्ट नंबर है, ये आपका कितनी वैल्यू इसके लिए स्टोर हो रहा है, जब तक कि आपकी n की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल तक नहीं पहुंच जाती। तो जब तक आपको ये रिजल्ट 0, जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा, वो क्या है, आपको इस लूप से बाहर कर देगा। ठीक है, ये आपका लूप स्टॉप हो जाएगा और आपको लास्ट नंबर मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो हमने लास्ट नंबर निकाल लिया, उसके बाद फिर जो रिवर्स नंबर यहाँ पे जैसे हमारी आई, पहले 5 आई, उसके बाद क्या आया 5 4, उसके बाद 5 4 3। ये कैसे आ रहा था, ये जो हमने रिवर्स नंबर लिया उसमें जो हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, सेम उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो डिजिट उसने लास्ट नंबर दी उसमें ऐड कर दी, ताकि जो हमारा फाइनल, जब ये लूप स्टॉप होगा तो फाइनल नंबर हमें मिल जाए उसका रिवर्स। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो लूप हमारा हम उल्टा स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये 5 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 4 से स्टार्ट हुआ, हर एक बार उसने लास्ट डिजिट ऐड की, अब हमें वही जो भी मैम नंबर उसने, जैसे हाँ। पहले ये 3 4 5 है, इसको 10 से डिवाइड करा, ठीक है, तो इस ओके। पे 5 बचा इसको, ठीक है। हाँ, अब ये 5 4 जो आया, एक बार इसको समझा देना ये कैसे आया। हाँ, देखो ये 5 4 कहाँ से आया, जब उसने इसके पास अब कितना नंबर बच गया, 34। 3 4 34 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 4। और 4 आ गया। ठीक है। तो देखो ये जो रिवर्स नंबर है आपका, इसके पास 5 स्टोर था, वो वैल्यू पहले स्टोर थी, लास्ट वाली डिजिट को हमने किस में स्टोर कर लिया, इस रिवर्स नंबर में। ये रिवर्स नंबर आपका क्या कर रहा है, जो भी नंबर उसको आ रहा है, जो भी नंबर उसके पास आ रहा है, उसको 10 से मल्टीप्लाइड करके जो उसकी डिजिट है, वो डिजिट उसमें ऐड कर दे रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चला था, तो यहाँ पे रिवर्स नंबर की वैल्यू कितनी थी, 0 0। मल्टीप्लाइड बाय 10, आपका 0 प्लस में डिजिट की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 5। यस मैम 5। फर्स्ट टाइम आप इसने क्या दिया, इसको प्रिंट करके 5। 5। दूसरी बार ये लूप चला, तो 10 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास कितना, ये नंबर बच थर्टी गया था फोर बचा। 34। तो 10 डिवाइडेड बाय जब ये 34 किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4। 4 ठीक है, आ तो गया। अब रिवर्स नंबर में क्या वैल्यू जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस डिजिट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे स्टोर्ड अभी, यस मैम। मतलब जो भी 4 लाई तो वहीं पे ये जो हमारा नंबर था, अब क्या आ गया हमारे पास, 54। यस मैम। सेम, अब उसके बाद जो लास्ट वैल्यू क्या बची थी, 3। यस मैम, तो 3 कैसे मतलब बाहर हो गया वो लास्ट में। हाँ, तो 10, देखो 10 डिवाइड बाई 3 किया तो हमारे पास क्या आया, 3। यस मैम। 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 5 4 3 आ गया। अब तीनों नंबर, चारों नंबर हो गए हमारे पास, अब कौन सा बचा, है कोई नंबर 0? यस मैम। तो ये लूप क्या हो गया आपका, स्टॉप। यस मैम, और फिर कंडीशन से, प्रिंट। यस, और इसने प्रिंट कर करके क्या दे दिया आपको, आपका रिवर्स नंबर। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है। ठीक है,
कि रिवर्स नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके उसकी लास्ट डिजिट निकालनी है, और उस लास्ट डिजिट को आपने क्या करना है, वापस से मल्टीप्लाई करके जो आपका रिमाइंडर जो डिजिट आई थी वो उसमें ऐड कर देना है अपने रिवर्स नंबर में, क्योंकि वो सिंगल डिजिट निकाल के दे रहा है आपको। तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डिजिट आई उसको वापस से ऐड कर दिया, ताकि हमारे पास एक जो अलग अलग डिजिट थी उसको हमने एक साथ स्टोर कर लिया, समझो। ठीक है, समझ में आया आशीष यहाँ यस तक? मैम, यस मैम। अब ये रिवर्स नंबर मिल गया, तो अब हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो यूजर ने हमारे पास नंबर एंटर किया है वो हमारे रिवर्स नंबर के इक्वल है या नहीं। यस मैम। अब हमें बस क्या करना था, सिंपल सा एक इफ एल्स लूप चलाया, गूगल को मिलेगा। n इक्वल्स टू रिवर्स नम, तो क्या दे देगा ये, इट इज पैलिंड्रोम। चाहे तो आप अपना नंबर भी प्रिंट करवा लो रिवर्स। गर्म पानी का कुछ हाँ, उसको बोल के दो पानी एल्स में क्या लिख देंगे हम, एस आउट, हाँ, बोल रहा है कि जो नए बच्चे हैं वो उसको इट्स नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, यस मैम। अब मैं नंबर एंटर करती हूँ 121। पानी का उसको थोड़ा ये अच्छा ये देखो वाइल लूप के अंदर चल रहा है ना आपका, हमने हर एक के लिए प्रिंट किया तो इसने क्या दिया, वन आपका इट्स नॉट पैलिंड्रोम, वन टू नॉट नॉट वन। एक मिनट, ये क्या हो गया, प्लास्टिक मत पियो, हम नहीं चाहते तुम्हारे से सब कुछ खिलवाड़ा हो। आपको बोले तो ऑर्डर किए नहीं आप। पतला हो गया तो पतला नहीं जाता तो मिला ही नहीं। चलते हैं कल दिन दिमाग। अभी इसको क्या करें, अच्छा नहीं लगा इसको अच्छा नहीं। मुझे हेलो चलाए तो करता हूँ। पानी तुम ही डाले होगे। हाँ, हमको क्या पता कैसे बनता है, क्यों नहीं गर्म पानी डालोगे इसको पानी वाले में डालकर होती होगा। एक सेकंड पहले तो इसको वाइल लूप के अंदर, इसको हम चलाएंगे अपने वाइल लूप के अंदर, सॉरी वाइल से बाहर। हमको पतला वाला चाहिए, मोटा वाला तो है मेरे पास। ये तो मैंने प्रिंट कराया था आपके दिखाने के लिए कि ये वैल्यू क्या प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, स्मार्ट वॉच से चार्ज वाइल कितने लूप, दिन चलता है। एक महीना पहले तो ये चलता अभी था भी तो बाहर ही, अंदर ही बैटरी है। चेंज होती होगी। 2 साल हो गए चल रहा है। नहीं, बढ़िया बोर हो गया, दूसरा रूम में चल रहा है कोई नहीं। फायदा क्या फायदा होता है इससे पता नहीं सर, आप तक कभी यूज नहीं किया, बट हाँ स्टार्टिंग में जब नया नया लिया तो पहले जो सोता था चलता था, स्विमिंग करने गया था तो बाद इससे पहले सोसाइटी में था पहले जाना तो फायदा क्या था, फायदा क्या अब ये बेनिफिट। एक बार ही सब चलना स्लीपिंग चाहिए। और बताता था आप कितना डीप में सोए, कितना नहीं सोए, कितना कितना ठीक है, आपको अब ये एक कैसे बार चल रहा है, वाइल लूप के अंदर चल रहा था ना, इसलिए आपको गलत कितना रिजल्ट आपको दे रहा था। क्या करेंगे तो जान। 2 3 4 एंटर किया तो इसने क्या दिया, इट्स नॉट तो अपने पैलिंड्रोम। पर्पज से आप अपना डेटा रख सकते हो अपने बारे में। और अगर हम यही एंटर करते 121, नहीं करते। एक मिनट, एन इक्वल्स कॉल टू आता है तो पता चलता है फोन ट्रेवल कर रहे हैं, जेब में फोन है, कॉल किसका आ रहा है देख लो, ये डिस्कनेक्ट कर दो, नहीं छोड़ दो। तो हाँ, ये फायदा है। इधर से सर सेकेंड। तांबे वाली बोतल का भी मांग रहे हैं। तांबा। ओके, तो ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है आपको वो भी स्टोर करना पड़ेगा, कि ये क्या है, उस एन की वैल्यू को हम यहाँ पे चेक कर रहे थे इसलिए तो जीरो के इक्वल एन की वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया अपडेट, इसलिए हर बार क्या देगा आपको, नल। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया होगा उसको हमने क्या किया, अपने ओरिजिनल नंबर में एक स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे चेक करो ओरिजिनल से,
44 ठीक है, 1 पे 1 चेक करना था हमें। तो यहाँ क्या ना, इट इज ए पैलिंड्रोम नंबर, और ये आपके रिवर्स नंबर की वैल्यू भी दे दी इसने। ठीक है आशीष, एनी डाउट यहाँ पे? समझ में आ गया था एन की वजह से ये क्यों एरर दे रहा था? आशीष? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे जब हम एन यूज कर रहे थे तो एन की वैल्यू तो हमारी अपडेट हो चुकी थी ना, वो जितनी बार भी लास्ट डिजिट कर रहे थे, यहाँ पे क्या एन की वैल्यू तो 0 पहुंच गई थी। तो इसलिए क्या है, ये बार बार हमें दे रहा था इट्स ए नॉट पैलिंड्रोम नंबर। इसलिए हमने क्या किया, जो भी यूजर ने एन की वैल्यू एंटर की उसको हमने ओरिजिनल नंबर के साथ अपने स्टोर कर लिया। अब ये ओरिजिनल नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये वहीं पड़ा हुआ है। जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया उसके अंदर पड़ा हुआ है, और जो रिवर्स नंबर है वो हमारा इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, यस मैम। तो ये क्लियर है। अब इसी, यस। हाँ, अच्छा, अब इसी तरह जैसे हम स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे थे, उसी तरह नंबर में आप वो पैटर्न प्रिंट कर सकते हो जो हमने स्टार। मैं वही तो बोला था, जैसे जैसे स्टार में प्रिंट कर रहे थे ना कि स्टार वन चल हाँ, रहा था, तो तो देखो, एक चल गया, फिर एक दो दो, एक एक दो एक, दो दो चलता है, तीन तीन तीन, चार चार चार, हाँ, ऐसे। तो ये चल रहा था, तो वहां पे जो स्टार प्रिंट कराया था ना, इसकी जगह पे आपको क्या प्रिंट कराना था, आई। उसकी जगह आप क्या प्रिंट करा सकते थे, अपनी आई की वैल्यू, तो वो आपको क्या प्रिंट करके देता, 1 2 1। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे होता स्टार की जगह पे 1, तो फॉर्मूला तो आपका वही चलता, लेकिन ये क्या, अभी हम स्टार प्रिंट करा रहे थे, उसकी जगह पे हम क्या प्रिंट कराते, जो वो वैल्यू निकाल के दे रहा था, जो सब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यस मैम। होना चाहिए था 1 2। इसको ट्राई करना, तो ये क्या है, हर बार में आपको आई की वैल्यू आपकी तो अपडेट हो रही है। जो ये स्टार की जगह पे जो आई की वैल्यू अपडेट हो रही थी ना, ये आई प्रिंट कर रहा है आपका नंबर। तो इसको ट्राई करने की कोशिश करना, अगर होता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, और अगली क्लास से हम ऊप्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, कल क्लास होगी ना हमारी? हाँ, कल क्लास होगी और कल से ऊप्स से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। ओके, ओके मैम। ठीक है, तो आज के थैंक यू। लिए थैंक यू।